श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। रागो श्री रागो पहला महिला कर पहला। मोती ता मंदर उस रही रतनी ता हो ही जड़ाओ। कस्तूरी कुगु अंगरी चंदनी लीपी आवे चाओ। मतु देखी भूला विसरे तेरा चिति न आवे नाऊ। अरि बिनु जियो जली बली जाऊं। मैं अपना गुर पूछी देखिया अवर नाही थाऊं। धरती तां हीरे लाल जड़ती पलगी लाल जड़ाऊं। मोहनी मुखी मनी सोहे करे रंगी पसाऊं। मतु देखी भूला विसरे तेरा चित्ती ना आवे नाऊं। सिद्धू ओवा सिद्धि लाई रिद्धि आखा आऊ। गुप्तो प्रगटो होई वैसा लोकू राखे पाऊ। मतु देखी भूला विसरे तेरा चित्ती ना आवे नाऊ। सुल्तानों ओवा मेली लश्कर तख्ती राखा पाऊं। हुक्मु आसलू करी बैठा नानका सब वाऊं। मतु देखी भूला विसरे तेरा चिति न आवे नाऊं। करो ताल या स्वर की स्थापना संख्या को कहते हैं। महिला गुरुओं की वाणी में गुरु की संख्या का द्योतक है। महिला पहला गुरु नानक देव जी से महिला 9। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के साथ महिला संख्या स्थान स्थान पर रखी जाएगी। यदि मेरे लिए मोतियों और रत्नों से जड़े महल हों, उसमें कस्तूरी केसर अगरू चंदन और सुगंधित पदार्थों का लेप है जिससे मन को महान संतोष होता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें देख करके तुम्हारा नाम ही विस्मृत कर दूँ और चित्त में उसे बसाऊं ही नहीं। मोती ता मंदर उस रही रतनी ता औही जड़ाऊं। कस्तूरी कुगु अंगरी चंदनी लीपी आवे चाऊं। मतु देखी भूला विसरे तेरा चिति न आवे नाऊं। अरि बिन जी जली बली जाऊं। मैं अपना गुरु पूछी देखिया अवर नहीं थाऊं। सच तो यह है कि जिस हृदय में प्रभु का प्यार नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है, वह अभिमान की अग्नि में जल जाता है। मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि परमात्मा के बिना, हरि के बिना जीव का और कोई सहारा नहीं है। मैं अपना गुरु पूछे देखिया अवर नहीं थाऊं। धरती तां हीरे लाल जड़ती पलदी लाल जड़ाऊं। मोहनी मुखी मनी सोहे करे रंगी पसाऊं। मतु देखी भूला विसरे तेरा चिति ना आवे नाऊं। यदि मेरे घर की धरती में भी हीरे जड़े हों, पलंग में लाल जड़ित हों, साथ में सुंदर स्त्री भी हो जिसने मणि जड़ित आभूषण पहने हो और जो खूब हाव भाव भी प्रकट करती हो, तो भी मैं चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देख करके मुझे, हे प्रभु जी, आप विस्मृत हो जाओ और चित्त में तुम्हारा नाम ही नहीं बसे। मतु देखी भूला विसरे तेरा चित्त ना आवे नाऊं। सिद्धू ओवा सिद्धि लाई रिद्धि आखाऊं।
गुप्तो प्रगटो ओही वैसा, लकू राखे पाऊँ, मतु देखी भूला विसरे, तेरा चिति ना आवे नाऊँ। यदि मैं रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनूं, रिद्धि सिद्धि सिद्धि लाई रिद्धि आखा आऊँ, और करामाताओं की शक्ति भी पालूं। यदि मैं रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनूं और करामात भी दिखाने लगूं, उसकी शक्ति भी पालूं, इच्छा अनुसार मैं गुप्त या प्रकट हो सकने का सामर्थ्य पा जाऊं, और लोग मुझ में निश्चय भी रखने लगें, फिर भी मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देख करके मुझे, हे प्रभु जी, आप विस्मृत हो जाओ और मेरे चित्त में आपका नाम ही नहीं बसे। सुल्तानों मेरी लश्कर तख्ती रखा पाऊं, हुक्मी आसलू करी बैठा नान का सब वाऊं। यदि मैं सम्राट बन जाऊं और सेना की शक्ति से सिंहासन पर बैठूं, जनता से कर वसूलूं और अपना सिक्का चलाऊं, किंतु ये सब भी पवन की तरह अस्थिर हैं। फिर भी हे नानक, मैं चाहता हूं कि इसे देख करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही नहीं बचे। यहाँ गुरु जी परमात्मा जी के प्रति जीव को प्रेरित कर रहे हैं। आगे अनेक शब्दों पदों में यही प्रवृत्ति चलती है। महान संपन्नता, अनुपम समृद्धियां पाकर भी जीव को हरि नाम विस्मृत नहीं होना चाहिए। यही बताना इन पदों का तथ्य है। श्री रागु महला पहला। कोटि कोटि मेरी आरजा, पवनो पीवनो अपि आऊ, चंदो सूरजो दुई गुफे, ना देखा सपने सौन न थाऊं। भी मेरी कीमती ना पवे, औ केवड़ो आखा नाऊं, साचा निरंकारो निज थाई, सुनी सुनी आखनु आख ना जे पावे कर तमाई। कूसा कुटिया वार वार, पीसनी पीसा पाई, अग्गी सेती जालिया, पसम सेती रली जाऊं। भी तेरी कीमती ना पवे, औ केवड़ो आखा नाऊं, पंखी ओई के जे पवासे, आसमानी जाऊं, नदरी किसे न आऊं, ना किछु पीवा ना खाऊं। भी तेरी कीमती ना पवे, औ केवड़ो आखा नाऊं। नानक कागद लख मना, पड़ी पड़ी कीचे पाऊं, मसु तोटी न आवी, लेखनी पौनु चलाई। भी तेरी कीमती ना पवे, औ केवड़ो आखा नाऊं। यदि करोड़ों वर्षों की आयु मुझे दी जाए और फिर भी मेरा खाना पीना मात्र पवन ही हो, कोटि कोटि मेरी आरजा, पवनो पीवनो अपन आऊं, चंदो सूरज दुई गुफे, ना देखा सपने सौन ना थाऊं। जहां चांद सूर्य दिख ना पड़े, अर्थात अंधेरी गुफा, जहां रात दिन का भी पता नहीं चले और मुझे स्वप्न में भी निद्रा ना हो, तो भी मैं तेरी सही कीमत नहीं डाल सकता, तुम्हारे नाम की महानता का अनुमान नहीं कर सकता। वह परमात्मा स्वयं अपने ही स्वरूप में स्थित है। लोग जैसा जैसा उसके बारे में सुनते हैं कह देते हैं, अर्थात जीव आत्म अनुभव नहीं करते, इसलिए यथार्थ से वंचित रहते हैं। किंतु सही जानकार वही है जिस पर स्वेच्छा से वह कृपा करता है और अपने यथार्थ को प्रकट कर देता है। यदि तपस्या के नाते मुझे काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए
चक्की में डाल करके पीस दिया जाए। कूसा कटिया बार बार पीसनी पीसा पाई, अग्गी सेती जालिया पसम सेती रड़ी जाऊं। यदि तपस्या के नाते मुझे काट काट के टुकड़े कर दिया जाए, चक्की में डाल करके पीस दिया जाए, या कठोर तपस्या के हेतु में आग में जल करके राख हो जाऊं, राख भी मिट्टी में मिल जाए, तो भी मैं तेरा सही मोल नहीं डाल सकता, तुम्हारे नाम की महानता का अनुमान नहीं कर सकता। पंखी आऊं के जे पवा से असमानी जाऊं, नदरी किसे ना आऊं, ना क्यों पीछा ना खाऊं। यदि मैं पक्षी बनकर के सैकड़ों आकाश में उड़ता फिरूं, इतनी ऊंचाई पर उड़ने में समर्थ हूं कि कोई मुझे देख भी नहीं सके, और ना ही मुझे खाने पीने की कोई आवश्यकता रहे, तो भी मैं तेरा सही मोल नहीं कर सकता, तुम्हारे नाम की महानता का अनुमान नहीं कर सकता। गुरु नानक जी कहते हैं, यदि मेरे पास पुस्तकें लिखने पढ़ने के लिए लाखों मन कागज हो, नानक कागद लख मना पड़ी पड़ी कीचे पाऊं, मसु तोटी न आवी लेखनी पाऊं नु चलाऊं। तो गुरु नानक जी कहते हैं, यदि मेरे पास पुस्तकें लिखने के पढ़ने के लिए लाखों मन कागज हो, और मैं खुद सोच विचार कर भी उसमें कोई सिद्धांत प्रस्तुत करूं, मेरी शाही कभी समाप्त ना हो और मेरी लेखनी लिखते हुए कभी नहीं रुके, तो भी मैं तेरा सही मोल नहीं लिख सकता, तुम्हारे नाम की महानता का अनुमान नहीं कर सकता। इस पद में गुरु जी ने बताया है कि रिद्धि सिद्धि शक्तियों और अति मानवीय सामर्थ्यों को पाकर भी प्रभु के नाम की महानता का अंदाजा नहीं हो सकता। श्री रागों महला पहला, लेखे बोलनू बोलना, लेखे खाना खाऊं, लेखे वाट चलाइया, लेखे सुनी में खाऊं, लेखे सा लवाई पड़े की पूछन जाऊं, बाबा माया रचना तऊं, अंधे नामो बिसारिया, ना तिस ए ना ओहूं। जीवन मरना जाई के एथे खाजे काली, जिथे बही समझाइए तिथे कोई न चलियो नाली। रोवन वाले जेतड़े सभी बनही पंड पराली, सबको आंखें बहुत बहुत कटी न आंखें कोय। कीमती किन्ना न पाया, कनी न वड्डा होया, साचा साबू एक तू, औरी जिया के ते लो। नीचा अंदर नीच जाति, नीची हूँ अति नीची, नानको तिनके सगी साथी, वड्या सियूं किया रीस। जिथे नीच समालियनी, तिथे नदरी तेरी बख्शीस। लेखे में का अर्थ है कर्म के अनुसार, लिखे हुए हिसाब के मुताबिक माया के राह पर चलने वाले जीव की हर बात का हिसाब रखा जाता है। जीवों का बोलना, खाना पीना आदि सब का आलेख मौजूद है। लिखे बोलनू बोलना, लिखे खाना खाऊं। उनके द्वारा यात्रा करना, सुनना, देखना आदि भी सब हिसाब में लिखा गया है। लिखे बाट चलाया, लिखे सुनी में खाऊं, लिखे सा लवाई ही पड़े के पूछन जाऊं। उनके श्वास श्वास का हिसाब रखा जाता है, और ये इतना स्पष्ट है
कि इस पर आपत कथन की अपेक्षा ही नहीं है। हे भाई, माया का समूचा प्रसार ही ब्रह्म है। अज्ञानी जीव नाम को विस्मृत किए बैठा है। बाबा, माया रचना तो अंधे नामो बिसारिया न तिसु ऐ न ओ। जीवना मरना जाई के एथे खाजे काली, जिथे बही समझाइए तिथे कोई न चलियो नाली। रोमन वाले जेतड़े सभी बन ही पंड परालली। जो माया के हिसाब किताब से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं, इसलिए उसको लोक और परलोक दोनों जगह हानि है। माया स्थिर नहीं है और परलोक की पूंजी नाम है। जितना ईश्वर को ध्यालोगे, नाम का जाप कर लोगे, उतना ही काम आएगा, वही पूंजी काम आएगी। उसने माया संचित की है, नाम विस्मृत किया है। जीव जन्म से मृत्यु तक के जीवन में माया भोगी ही रहता है, किंतु प्रभु के सम्मुख जहाँ कर्म आलेख की जांच होती है, वहाँ माया साथ छोड़ देती है। मृत्यु के पश्चात रोने पीटने वाले संबंधियों के रोने से भी जीव को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। वे रोने धोने का व्यर्थ कर्म पराली की गठड़ी करते हैं। रोमन वाले जेतड़े सभी मन ही पंड पराली। सबको आखे बहुतु बहुतु कठिन आखे कोई, कीमती किन्ने न पाया कह न वड्डा होई। साचा साबू एक तू ओरी जिया केते लो। यो तो सभी जीव उस परमेश्वर को अनंत और महान बताते हैं, कोई कम नहीं कहता, किंतु आज तक कोई उसका सही मूल्य नहीं आंक सका। ज्वानी बतियाने से उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। अर्थात जब तक माया त्याग करके जीव परमात्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक प्रभु की पहचान नहीं हो सकती। हे हरि, केवल तुम ही स्थिर सच्चे स्वामी हो। जीवों के तो समूह के समूह अस्थिर हैं। नीचा अंदर नीच जाति, नीच हूँ अति नीचू। नानको तिनके संगी साथी वड्या, सियों किया रीस। जिथे नीच संभालनी, तिथे नदरी तेरी बख्शीस। माया किसी का साथ नहीं देती है। माया को पा करके बड़ा बनने का कोई लाभ नहीं है। जो नीच से नीच और उससे भी नीच जाती है, उसका स्वामी बनना चाहिए, उसी का साथी बनना चाहिए, मायावियों का नहीं। बड़े लोगों अर्थात मायाधारियों की क्या तुलना है। उनके समान नहीं बनना है, क्योंकि जहां नीच जन की सेवा होती है, वहीं है प्रभु जी तुम्हारी कृपा दृष्टि भी रहती है। श्री राग महला पहला। लबो कुत्ता कूड़ू चूड़ा, ठगी खादा मुरदारू। पर निंदा पर मलु मुख, सुधी अग्नि क्रोधु चंडालू। रस कस आपू सलाना, ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पति होई, उत्तम से दरी उत्तम। कही अहि नीच कर्म बही रोई। रसु सोईना रसु रूपा, कामनी रसु पर मल की वासु। रसु कोड़े रसु सेजा, मंदर रसु मीठा रसु मासु। एते रस शरीर के घटी नाम निवासु।
जितु बोलिया पति पाया, सो बोलिया परवानू, फिक्का बोली विगूचना, सुनी मूरख मन अजान, जो जिस पावे से पले, और के कहन बखान। तिन मति तिन तनु पले, जिन हृदय रिया समाई, तिनका किया सलाना, अवर स्वालियों काई, नानक नदरी बाहरे, राची दानी ना नाई। लब्बो कुत्ता कूड़ू चूड़ा, ठगी खादा मुर्दारू। मेरे मन में लीप्सा का कुत्ता, मिथ्या का जीव, भंगी तथा दूसरे को ठग लेने की नीच वृत्तियां मौजूद हैं। पर निंदा पर मलुमुख, सुधी अग्नि क्रोध चंडालो। प्राय निंदा कर करके मेरा मुख मलिन हो गया है, और चंडाल क्रोध मेरे भीतर अग्नि भड़काता है। सब प्रशंसा ही मेरी जीवा का खट्टा मीठा रस है। अपनी ही प्रशंसा करता रहता है। और हे मेरे प्रभु, मेरे अन्य कर्म भी इस प्रकार के मेरे कर्म हैं। हे भाई, ये सब कर्म उचित नहीं। हमें ऐसे कथन करने चाहिए जिनसे परमात्मा के सम्मुख हमारा आदर हो, अर्थात विनम्रता, मधुरता और प्रेम से बोलना चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीव वही है जो उस प्रभु के दरबार में श्रेष्ठ माना जाए। नीच कर्मी तो वहां प्रताड़ित होकर के रोते हैं। उत्तम ते दरी उत्तम कहिए, नीच कर्म बही रोई। रसो सोईना रसु रूपा, कामनी रसु परमल की वासु। रसु कोड़े रसु सेजा, मंदर रसु मीठा रसु मासु। एते रस शरीर के घटी नाम निवासु। जीव को स्वर्ण से प्यार है, चांदी से प्यार है, सोने से प्यार है, स्त्री और परिमल सुगंधी से प्यार है। घोड़ों की सवारी, कोमल बिस्तर, मधुर रसों और मांसाहार आदि से प्यार है। किंतु जिस मन में इतने ऐन्द्रिक रसों का आकर्षण है, वहां नाम का प्यार कैसे हो सकता है? वही बोलना उचित है जिससे परमात्मा के घर आदर मिले। मिथ्या फीके बोल बोलने से मूर्ख अजान व्यक्ति प्रायः खवार होता है। इसलिए वही कथन भले हैं जो ईश्वर को स्वीकार हैं। अन्य कथनों की बात ही क्यों की जाए? जिनके मन में स्वयं परमात्मा निवास करता है, वे ही योग्य, सत्कारी और धनी हैं। उनकी क्या प्रशंसा की जाए? उनसे इतर कोई और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। गुरु जी कहते हैं, हे नानक, जो जीव प्रभु की कृपा से वंचित है, उस हरि की कृपा से वंचित है, वे हरि की दी समृद्धियों में मग्न रहते हैं, माया में लीन होते हैं। नाम की लीनता उन्हें प्राप्त नहीं होती। तिनि तिनि तिन पति तिन तनु पले, जिन हृदय रिया समाई, तिनका किया सलाना, अवर सवालियु काई, नानक नदरी बाहरे, राची दानी ना नाई। श्री रागों महला पहला। अमलु गलोला कोड़ का, तित्ता देवनहारी। मति मरनु बिसारिया, खुशी कीती दिन चारी। सच्चू मिलिया तिन सोफिया, राखन को दरबार। नानक साचे को सच जानू, जित्तू सेविया सुखे पाइया। तेरी दरगाह चले मानू, सचू सरा
गुड़ बाहरा जिसु वीचे सच्चा नाऊं सुनही वखाऊनी जेतड़े हो तिनख बलिहारे जाऊं। ता मनु खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाऊं नीरू चंगियाइयां सत्तो परमलु तनी वासु। ता मखो होवे उजला लख दाती इक दाती दुख तिसे पही अखियां ही सुख जिसे ही पासी। सो को मन हूँ बिसारिए जाके जियो प्राण तिस्सु विनु सबु अपवित्रो है जेता पैननु खान। होरी गल्लां सभी कूड़ियां तुद्धे पावे परवानू अमलो गलोला कुड़का दीता देवनहारी। देने वाले प्रभु ने जीवों को मिथ्या तत्व रूपी अफीम अमलू नशा की गोली दे रखी है। इसके नशे में जीवों ने मृत्यु को भुला दिया है और अस्थिर आनंद में ही मस्त पड़े हुए हैं। परमात्मा ने सत्य की खोज करने वाले सूफियों को सत्य प्रदान किया है ताकि वह उसके दरबार में रह सके। नानक, सच्चे परमात्मा को ही सच्चा मानो, उसी की सेवा से सुख की लब्धि होती है और प्रभु शरण में सबकृति होती है। जित सेविये सुख पाइये तेरी दरगाह चले मानो। सत्य ही नशा है सुरा, किंतु इसमें गुड़ के बजाय नाम की मधुरता घुली होती है जिससे संपूर्ण जीवन में मधुरता भर जाती है। जिन जीवों ने सच्चे नाम का श्रवण और बखान किया है मैं उन पर बलिहार हूँ। वहीं मन वास्तव में मस्ती भरा अर्थात नशे में लीन समझो, जिसे प्रभु की शरण प्राप्त हो जाए। यदि जीव परमात्मा के नाम रूपी जल से स्नान करे और पुण्य दान आदि सुगंधियां शीर में बसाए तब वह पावन होता है। दान करे, पुण्य करे, स्नान करे, तभी वह मानव पावन है। लाखों उपलब्धियों में से यही एक उपलब्धि प्राप्त करने योग्य है। अपने दुखों का रोना उसे प्रभु को ही सुनाना उचित है जिसके पास सुखों का भंडार मौजूद है। उस परमात्मा को कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए जिनके सहारे हमारी आत्मा और प्राण विद्यमान हैं। उसके अतिरिक्त जीव का सब खाना पहनना अपावन और व्यर्थ है। सच तो ये है कि अन्य सब बातें झूठी हैं, केवल वही ग्राह्य है जो प्रभु को प्रिय है। श्री रागों मैलो पहला जाली मोहू तसी मसु करी मति कागदो करी सारो पाऊ कलम करी चितु लिखारी गुरु पूछी लिखू विचारू लिखू नामो सलाह लिखू लिखू अंत न पारावारू बाबा ऐहू लेखा लिखी जानो जिथे लेखा मंगिए तिथे होई सच्चा निशानो जिथे मिलही वडियाइयां सद खुशिया सद चाऊं तिन मुखी टिके निकल ही जिन मनी सच्चा नाऊं कर्मी मिले तपाया नाही गली वाऊं दुआऊं इक्की आवही इक्की जाही उठी रखी नाव सलार इक्की उपाय मंगते इकना वड्डे दरबार अगे गया जानिए विनो नावे बेकार भैं तेरे टरू अगला खपी खपी छिजे दे नाव जिना मुल्तान
नाव जिना सुल्तान खान होंदे डीठे खे, नानक उठी चलिया सभी कूड़े टुट्टे ने। जीव के लिए उपदेश है कि हे भाई, मोह की वृत्ति को जिला करके कोयला कर दो और उस कोयले को पीस करके शाही बना लो। जाली मोहू कसी मसू, करी मती कागदो करी सारू, पाऊ कलम करी चितू लिखारी, गुरु पूछी लिखो विचारो। प्रेम की लेखनी करो, अपनी मति का सुंदर कागज बनाओ, मन को लेखक बना करके गुरु के बताए विचारों को लिखो। अपनी बुद्धि के कागज पर हरि नाम लिखो, परमात्मा की प्रशस्ति लिखो और उसकी अंतता का वर्णन करो। हे भाई, उक्त प्रकार का लेखा हिसाब किताब लिखने की तरकीब सीखो, ताकि जहाँ प्रभु के दरबार में तुम्हारे लेखों की जांच हो, वहाँ उन लेखों की प्रवानगी तुम्हारे पास पहले से मौजूद हो। परमात्मा का दरबार ही ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हारी बढ़ाई होती है और स्थायी उल्लास तथा आनंद लब्ध होते हैं। जिसके हृदय में हरि नाम का वास है, उन्हीं के माथे तिलक मिलता है, अर्थात वे ही जीव परमात्मा की शरण में स्वीकार्य होते हैं। जिथे मिलही वड्याइयां, सद खुशियां सद चाऊं, तिन मुखी टिक्के निकलही, जिन मसी सच्चा नाऊं, करवी मिले तपाया, नाही गलीवाऊं दुआऊं। जब प्रभु की कृपा होती है, उस हरि की कृपा होती है, तब सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। व्यर्थ की बातों से नाम नहीं मिलता। संसार में कोई जीव आता है, जन्म लेता है, कोई यहाँ से जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और कोई सबका नायक बन बैठता है। कोई जीव जन्मजात निर्धन होता है और कोई दरबार सजा करके रहता है, किंतु आगे बढ़ने पर ही ये पता चलता है कि नाम के बगैर सब अमीरी गरीबी बेकार है। मैं तुमसे डरता हूँ, मुझे तुम्हारा भय कचोटता है और मेरा शीर दुखित होकर के छीज रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी मिट्टी में मिलते देखा है जो अपने को खान और सुल्तान कहलाते हैं। अतः नानक, प्रत्येक जीव को अंततः संसार से विदा होना है। उसी प्रक्रिया में उसके सब मिथ्या प्रीति बंधन टूट जाते हैं।